हाँ बच्चों, ये आज चौथा दिन है सेमीकंडक्टर का सेकेंड ईयर वालों के लिए। एक तो इसमें हमने बताया था अवक्षय परत, डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर क्या होता है कि जब पीएन संधि बनती है तो उसके बीच में वो परत जिसमें कोई आवेश वाहक नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर कहते हैं। और इसका मान पीएन संधि के लिए लगभग 0.3 होता है वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए ये 0.7 होता है। ये जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। यानी कम से कम जब इतना वोल्टेज हम देंगे पॉजिटिव वोल्टेज, तब उसमें से धारा प्रवाह हो सकता। अब धारा प्रवाह कैसे होगी? पीएन संधि डायोड में वैद्युत धारा का प्रवाह, फ्लो ऑफ करंट इन पीएन जंक्शन डायोड। देखिए, अगर कोई बाय बैटरी नहीं लगी है तो पी और एन क्षेत्र है, मतलब पी क्रिस्टल और एन क्रिस्टल। यहाँ पे कोटर्स दिखाया गया है, प्लस और ये इलेक्ट्रॉन डॉटेड। इसमें जब संधि में कोई बाय बैटरी ना लगी हो तो इसमें कोई धारा नहीं हो। कुछ बहुसंख्यक मतलब मेजॉरिटी कैरियर्स में इतनी ऊर्जा होती है कि वह विभव प्राचीर के क्षेत्र EI के विरुद्ध संधि को पार करके धारा का रूप ले लेते हैं। परंतु ये धारा जो अल्पसंख्यक वाहक होंगे, माइनॉरिटी कैरियर द्वारा निर्मित उत्क्रम धारा, रिवर्स करंट से ठीक निरस्त हो जाती है। इस प्रकार संधि डायोड में धारा शून्य होती है। देखो, कहने का मतलब ये है कि इसमें मेजॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर हैं और एक दूसरे के विपरीत अगर मूव करेंगे तो बीच में एक डिप्लीशन लेयर बन जाएगी जिसमें कोई आवेशक वाहक नहीं होगा। और आवेशक वाहक नहीं तो क्षणिक धारा तो बहती है, लेकिन इससे हम कंटिन्यूअस धारा नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरा ये भी कहा गया कि जो रिवर्स करंट होगी, रिवर्स करंट क्या है, माइनॉरिटी कैरियर से होते हैं, तो वो एक दूसरे को निगलेक्ट करते हैं। इसके लिए इससे धारा प्रवाहित करने के लिए संधि को बाय बैटरी से जोड़ देते हैं। और ये दो तरह से जोड़ते हैं, एक को कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरे कहते हैं रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायस्ड अग्राभिनति और या उत्क्रम अभिनति। देखिए, इसमें आप ये समझिए कि जब पी क्षेत्र को बाय बैटरी के धन पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए तो उसको क्या कहेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग। और रिवर्स बायसिंग क्या होगी, जब पी क्रिस्टल को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए, पी को निगेटिव से, तो क्या कहलाएगा, रिवर्स बायसिंग। देखो ये दिखाया गया है, पी क्षेत्र एन क्षेत्र। अब जब यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होगा, क्योंकि होल्स भी क्या होते हैं, कोटर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये होल्स को फोर्स करेंगे कि ये संधि की ओर फ्लो। और बैटरी निगेटिव टर्मिनल पे है, ये दूसरा सिरा यानी एन क्षेत्र, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ये भी फोर्स करेगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। तो ये एक जैसे ही जो पोटेंशियल बैरियर बताया था, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7, इससे ज्यादा वोल्टेज हो जाएगा तो बैटरी से धारा बहने लगेगी, होल्स आएंगे एन क्षेत्र की ओर और फ्री इलेक्ट्रॉन जाएंगे पी क्षेत्र की ओर। जिधर पी क्षेत्र मूव करेगा वो द डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये बैटरी क्या हो गया, इसको कहेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। इसमें जो धारा बहती है, आप देखिए ये ग्राफ भी दिखाया गया साथ में, ये अग्र वोल्टेज क्या कहते हैं, जब फॉरवर्ड बायसिंग हो तो इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे, 0.1 0.2 से लेकर के 0.6 वोल्ट तक दिखाया गया है। और एक करंट, अग्र करंट या इसको फॉरवर्ड करंट कहेंगे, ये करंट किसमें होगी, मिली एम्पियर में। और ये एम्पियर में मिली 1 2 3 4 5 ये दिखाया गया। देखिए, स्टार्टिंग में
बहुत धीरे धीरे करंट में चेंज होता है। और ये जैसे पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करती है, वोल्टेज जैसे 0.3 वोल्ट से ज्यादा लगाया जाता है, ये धारा बिल्कुल एकदम से सीधे बढ़ने लगती है। तो ये फॉरवर्ड करंट कहलाएगी। ये भी सीधी रेखा है, वो से ये तक एक कर्व लाइन है, बहुत स्लो जो है। तो ये बैटरी फॉरवर्ड बायसिंग, जब हमको अधिक करंट लेनी होती है तो इसको फॉरवर्ड बायसिंग कहेंगे। और फॉरवर्ड बायसिंग से बैटरी के मतलब डायोड, पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और एन को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते। इस जो फॉरवर्ड जंक्शन में आरोपित विद्युत क्षेत्र ई आंतरिक विद्युत क्षेत्र आई से बहुत ज्यादा होता है, अतः बहुसंख्यक वाहक मेजॉरिटी कैरियर संध की ओर खींचते हैं। इससे अवक्षय परत क्षेत्र की चौड़ाई घट जाती है। यही कारण होता है कि जो फॉरवर्ड बायसिंग होगा, संध डायोड का धारा प्रवाह के लिए प्रतिरोध कम होगा। संध पर आरोपित अग्र वोल्टेज तथा प्राप्त अग्र धारा के बीच ग्राफ दिखाया गया है। प्रारंभ में विरोधी विभव प्राचीर पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, जी संध के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट के कारण संध डायोड में धारा लगभग शून्य होती है। लेकिन जैसे ये क्रॉस करता है, धारा तेजी से बढ़ने लगती है। अब आरोपित वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो धारा शुरू में बहुत धीरे धीरे अरैखिक रूप से बढ़ती है। अब जब ये वोल्टेज बैरियर क्रॉस हो जाता है तो ये धारा बहुत तेजी से बढ़ती है और ये रेखीय रूप में परिवर्तित। पश्चिम रिवर्स बायसिंग क्या होती है? जब संध डायोड के पीछे को बाय बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र के धन सिरे से जोड़ा जाता है तो संध पश्च जिसे कहलाता है, रिवर्स बायस। इस कंडीशन में क्या होगा? बाह्य विद्युत क्षेत्र ई एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर दिष्ट होता है तथा इस प्रकार ये आंतरिक प्राचीर क्षेत्र EI की सहायता करता है। अब पी क्षेत्र में कोटर और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन दोनों की संध से दूर जाने लगते हैं, अतः वे कभी भी संध के समीप संयोग नहीं कर सकते। स्पष्ट है कि डायोड में बहुसंख्यक वाहकों के कारण कोई धारा नहीं बहती। देखिए, आप समझिएगा, इसमें P में होल्स हैं और N में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जब बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया तो निगेटिव टर्मिनल से जोड़ने से क्या होगा? होल्स देखो उसके अपोजिट जाएंगे, निगेटिव की तरह अट्रैक्ट होंगे। और ये पॉजिटिव से है तो ये भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, यानी मेजॉरिटी कैरियर के कारण कोई धारा नहीं बहेगी जो ज्यादा आवेश होता है। लेकिन हमने आपको ये भी बताया है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर। मेजॉरिटी कैरियर उसको कहते हैं जैसे P में होल्स हैं फ्री और N क्षेत्र में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन माइनॉरिटी कैरियर P में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और N क्षेत्र में होल्स, इनकी संख्या बहुत कम होती। तो अब अगर यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से धारा बहेगी और जो वोल्टेज लगाएंगे उसको क्या कहेंगे? मतलब वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज या पश्च वोल्टेज। और धारा जो बहेगी, पश्च धारा बहेगी, विपरीत दिशा में बहेगी। तो इस तरह से आपने देखा कि जब रिवर्स बायसिंग होता है तो रिवर्स करंट फ्लो होती है और एक इसकी वजह से माइनॉरिटी कैरियर की वजह से इनकी मतलब वैल्यू बहुत कम होती है, माइक्रो एम्पियर रेंज की होती है, 10⁻⁻⁶ एम्पियर। और जबकि उसमें फॉरवर्ड बायसिंग में 10⁻⁻³ तो बहुत ज्यादा होती है। ये ग्राफ दिखाया गया है, पश्च वोल्टेज V और पश्च धारा म्यू। ये वैल्यू दी गई है। देखिए, शुरू में 0 से लेकर के और जहां तक इसका पोटेंशियल बैरियर है, मतलब ये भंजक वोल्टता जिसको कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज, वहां पे तो करंट बहुत ही वीक या नहीं नेग्लिजिबल होती है।
लेकिन उसके बाद करंट एकदम से तेजी से बढ़ जाती है। और ये ग्राफ का देखिए, O से C तक बिल्कुल नेग्लिजिबल और C से और D तक धारा अधिकतम मान तक बढ़ती है। अब देखिए, जब संधि पथ दिशिक होती है, रिवर्स बाइसिंग, तब संधि के आर पार एक अति अल्प पथ धारा बहती है जो मिली एम्पियर रेंज की होती है, और ये ऊष्मीय जनित या थर्मल जनरेटेड अल्पसंख्यक वाहकों से उत्पन्न होती है, जो कि विद्युत क्षेत्र ई के अंतर्गत संधि को पार करते हैं। पथ धारा ताप पर बहुत अधिक निर्भर करती है। ताप बढ़ाने पर, संधि का ताप बढ़ने पर बढ़ती है धारा, जो रिवर्स बायस जंक्शन में आरोपित विद्युत क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र EI को प्रभावित करता है, अतः प्रचलित करता है। अतः बहुसंख्यक संधि से दूर हटते हैं। इससे क्या होगा? अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाएगी, और यही कारण है कि पथ दिशिक रिवर्स बायस जंक्शन डायोड का धारा प्रवाह के लिए प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। संधि पर आरोपित पथ वोल्टेज तथा प्राप्त धारा के बीच ग्राफ दिखाया गया है। इसमें अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं में आंतरिक प्राचीर EI भी सहायक होता है, अतः समस्त वाहक संधि को पार कर जाते हैं। इस कारण उत्कर्ण धारा आरोपित उत्कर्ण वोल्टेज भी काफी बड़ी प्रास में लगभग नियत रहती है, अथवा अत्यधिक धीरे धीरे बढ़ती है। डायोड का यह व्यवहार वोल्टेज धारा वक्र के भाग उसी से दिखाया गया। एवलांच भंजक, एवलांच ब्रेकडाउन, ये क्या होता है? यहाँ मैंने आपको दिखाया कि जब रिवर्स बायसिंग वोल्टेज बहुत अधिक हो जाने पर अल्पसंख्यक वाहक काफी अधिक ऊर्जा प्राप्त करेंगे, जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, जिससे कि क्या होगा? संधि के समीप सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन व कोटर युग्म मुक्त हो जाते हैं। ये आवेश वाहक भी त्वरित होकर उसी प्रकार से अन्य इलेक्ट्रॉन कोटर को मुक्त करते हैं। ये प्रक्रिया कम्यूटेटिव संचयी होती, जिससे पथ धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, और वक्र किसमें दिखाया गया है? CD में। इस स्थिति को एवलांच भंजक कहते हैं। वो पथ वोल्टेज जिस पर पथ धारा एकाएक बढ़ जाती है, भंजक वोल्टता कहलाती है। अब प्रतीक क्या दिखाते कैसे? पीएन जंक्शन डायोड को कैसे दिखाया जाता है? इसमें देखो, ये पीएन जंक्शन, P को एरो से दिखाते हैं और N ये पट्टी से दिखाते हैं। एरो हेड एंड स्ट्रिप बार, पट्टी। इसके मतलब क्या हुआ कि धारा की दिशा ये होती जिधर होल्स जाते हैं, तो P से एरो दिखाया गया, यानी कि धारा इस दिशा में जाएगी। और N है ये, N मतलब N छेद, इससे इलेक्ट्रॉन P की ओर जाएंगे। ये एनोड होता है और ये कैथोड होता है। ये दिखाने का तरीका। बावाग्र जो एरो दिखाया गया है P छेद को, तो पट्टी N को BN से पट्टी से निरूपित करते हैं। बाण की दिशा जो P से N की ओर है, अग्राभिनत संधि में रूल धारा के प्रवाह की दिशा को व्यक्त करती है। P को पार्श्व एनोड और N को पार्श्व कैथोड कहते हैं। अब वास्तव में अगर देखिए, यदि P छेद का विभव N छेद के विभव से अधिक, P ज्यादा हो N से, तो PN संधि को क्या कहेंगे? अग्रदिशिक। और N छेद का विभव P छेद के विभव से अधिक है, तो डायोड पथ दिशिक हो सकता है। तो इसमें कई चीजें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनस वोल्टेज दिखाए P पे, अब मान लीजिए 5 है और इधर N की तरफ -10 है, तो P वाला ज्यादा हुआ, तब भी फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। या P की कुछ वैल्यू है प्लस में, N 0 है, तो भी ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। प्लस में ये मान लीजिए प्लस है, P 10 वोल्ट 10 है मान लीजिए, और यहाँ पे 2 वोल्ट है, तब भी ये फॉरवर्ड बाइसिंग। तो ये नहीं निर्भर करता है कि पॉजिटिव में P का ज्यादा हो और N का कम हो, और रिवर्स में इसका उल्टा हो जाएगा।
अब पीएन जंक्शन डायोड का यूज क्या है? पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज एज ए रेक्टिफायर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पीएन संधि डायोड को दिशकारी के रूप में कैसे उपयोग करते हैं? पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर, दो तरह से। रेक्टिकारी, दिष्टकारी क्या होती है? रेक्टिफायर कहते हैं कि एसी वोल्टेज या धारा को डीसी वोल्टेज या धारा में परिवर्तित करना दिष्टकरण कहलाता है, रेक्टिफिकेशन। अब पीएन संधि को निम्न दो प्रकार से दिशकारी के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। पहले पीएन संधि डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में, पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में पीएन संधि डायोड एक श्रेष्ठ दिशकारी का, मतलब एसी को डीसी में बदलना, ये अग्र जैसे को फॉरवर्ड बायसिंग होता है, तो धारा प्रवाह के लिए इसका प्रतिरोध बहुत निम्न होगा, परंतु पश्च दिशिक होने पर इसका प्रतिरोध बहुत उच्च हो जाएगा। इस प्रकार ये धारा को केवल एक ही दिशा में अनुमत करता है, प्रवाहित करता है। पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बायसिंग होगी तभी तो धारा बहेगी। तो इसको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है? देखिए हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का चित्र दिया गया है। देखिए एक ट्रांसफार्मर दिखाया गया है एसी में, आप लोग पढ़ेंगे एसी करंट में, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। जिस वोल्टेज एसी वोल्टेज को चेंज करना है उसको प्राइमरी कॉइल के P1 और P2 पॉइंट से जोड़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्येक चक्र में धारा दो बार पॉजिटिव दिशा में, दो बार निगेटिव दिशा में जाती है। अब देखिए एक ये S1 है और यहाँ पे एक संधि डायोड लगा दिया गया, तो जब ये आधे चक्र में प्लस होगी, प्लस वोल्टेज होगा, तब तो इसमें धारा बहेगी, और जब निगेटिव वोल्टेज होगा तो धारा नहीं बहेगी। देखिए ये निवेशी वोल्टेज दिखाया गया है, ये एसी धारा है। अब देखिए जब धारा प्लस ऊपर की ओर, ओ से प्लस ऊपर की ओर होगी तो फॉरवर्ड बायसिंग होगी, धारा बहेगी। तो नीचे में डीसी है, नीचे वाला ग्राफ डीसी का, तो ये धारा आई। और जैसे ये आधे चक्र के बाद निगेटिव वोल्टेज पे हो गया तो एसी में तो धारा बहती है पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन इसमें जहां निगेटिव हो गया तो रिवर्स बायस हो गया, और रिवर्स बायस में धारा नहीं बहेगी, रिवर्स बायस में धारा रुक जाएगी। फिर आधे चक्र में जब प्लस में आई तो धारा फिर बहना शुरू हो जाएगी। यानी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमें धारा रुक रुक कर प्राप्त होती है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ये निवेशी इनपुट वोल्टेज है ग्राफ, और ये नीचे वाला आउटपुट वोल्टेज है, ये एसी के लिए, डीसी के लिए। तो इस तरह से इसको हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के रूप में यूज कर सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड। और ये क्या है? आर जो दिखाया गया है लोड रेजिस्टेंस, इसमें धारा आएगी रुक रुक कर। हालांकि फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि वो आपको पता नहीं चलता, धारा लगातार मिलती रहती है, यद्यप धारा रुक रुक करके आती। तो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 और P2 के बीच लगाया गया, जिसकी कुंडली S1 या S2 है, और द्वितीय कुंडली का एक सिरा S1 संधि डायोड के P सिरे से जोड़ा गया, दूसरा सिरा S2 एक लोड रेजिस्टेंस RL के द्वारा जोड़ा गया, और दिस निर्गत वोल्टेज लोड RL के सिरों के बीच प्राप्त हो। वर्किंग में यही चीज, वर्किंग में ही आपको बता ही दिया। तो इस तरह से आपने देखा, इसे क्या कहेंगे? अर्ध तरंग दिशकरण, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब पीएन जंक्शन डायोड में जहां हमको लगातार धारा प्रवाहित हो, देखिए यहां भी धारा तभी बहेगी जब फॉरवर्ड बायसिंग हो, और फॉरवर्ड बायसिंग के लिए पी साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा होना चाहिए। ये देखिए फुल वेव रेक्टिफिकेशन, इसमें क्या करते हैं? दो डायोड बाल्ब ले लेते हैं, D1 और D2। ये पीएन जंक्शन डायोड D1 और D2।
अब ये ट्रांसफार्मर है P1 P2, ये क्या है, टर्मिनल है जहां पे AC वोल्टेज को हम जोड़ेंगे और हमको ये लोड रेजिस्टेंस RL में धारा या वोल्टेज प्राप्त होगा, मतलब अल्टरनेट DC वोल्टेज। अब देखिए, जब प्रत्येक चक्र में पहले S1 प्लस टर्मिनल पे है तो ये पहला वाला D1 फॉरवर्ड बाइसिंग हुई, धारा आएगी S1 से D1 से होते हुए RL में चली आएगी, ये धारा की दिशा दिखाई गई। जब ये निगेटिव हो जाएगा तो दूसरा सिरा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब ऊपर से धारा नहीं मिलेगी तो दूसरे में धारा बहने लगेगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और धारा S2 D2 से होते हुए RL में आ, ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया, दोनों में धारा एक ही दिशा में आ रही। तो यहाँ पर जो AC वोल्टेज आपने ग्राफ देखा कि ये लगातार मिल रही है, तो DC में भी कंटिन्यूअस हो जाएगी, क्योंकि जो पार्ट कट जाता था हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में वहां पे ये भी मिल जाता है। ये T है, समय के साथ ये ग्राफ दिखाया गया है। तो इस तरह से हमको यहाँ पे लगातार करंट मिल जाएगी। ये दोनों आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इस प्रकार पूर्ण तरंग दिशकारी में निर्गत वोल्टेज एक दिशीय स्पंदों यूनिडायरेक्शनल पल्स की अविरत श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज होती है। तो इस तरह से आपने देखा, इसमें आपको लगातार धारा मिलती है, जबकि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में रुक रुक के धारा मिलेगी। तो इस टॉपिक में बस एक दिन का करीब 3-4-5 पेज का PDF और बचा है, फिर ये टॉपिक भी आपका समाप्त हो जाएगा और कोर्स भी खत्म हो जाएगा। तो ये आपका ये भी हो गया आज, बाकी अगले